दोस्तों, अगर आपको सोर्स ऑफ इनकम की तलाश है, आप पैसे कमाना चाहते हैं, आपके पास अभी कोई भी जॉब नहीं है, या फिर अभी आप एक स्टूडेंट हैं, आप आगे चलकर बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, या आपके पास में ऑलरेडी कोई जॉब है, आप अदर सोर्स ऑफ इनकम की तलाश में हैं, तो आज की वीडियो पूरा जरूर देखिएगा दोस्तों। आज की वीडियो स्पेशल इसलिए दोस्तों क्योंकि आज जो बिज़नेस है जो मैं आपको बतलाने वाला हूँ, ये बड़ा ही कॉमन काम है, इसे हर कोई कर सकता है, लेकिन इसकी जो डिमांड है वो लाइफ टाइम में कभी घटने वाली नहीं है। इसकी डिमांड डे बाय डे बढ़ते जा रही है। और सबसे बड़ी बात है दोस्तों कि इस काम को करने के लिए आपकी जेब से एक फूटी कौड़ी भी नहीं लगने वाली है। तो बगैर 1 रुपये भी लगाए आप महीने के कम से कम 50 से 60 हज़ार रुपया आराम से कमा सकते हो, और वो भी बहुत कम मेहनत करके। हार्डली अगर 1 घंटा भी काम करो ना तो भी काफ़ी है, या शायद उतने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो क्या करना है, कैसे करना है, किस तरह से आप ज़ीरो इन्वेस्टमेंट से एक अच्छी खासी सोर्स ऑफ इनकम जनरेट कर सकते हैं, अगर जानना चाहते हैं तो प्लीज़ वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जैसे कि हम लोग सब कुछ जानते हैं कि दिन ब दिन हमारे देश में आबादी बढ़ते चली जा रही है। और दोस्तों, एक तरफ देखें तो बहुत कुछ लोग के पास में ही जॉब है, बाकी जो लोग हैं वो या तो अपना बिजनेस कर रहे हैं या किसी दूसरे के पास में नौकरी कर रहे हैं, प्राइवेट जॉब। कुछ लोग हैं जो अपने गांव देहात में रहकर कुछ छोटा मोटा काम करके अपना लाइफ बिता रहे हैं। कुछ लोग शहर में रह रहे हैं लेकिन उनके पास में बहुत अच्छा खासा काम नहीं है। तो जो लोग दोस्तों शहर में रह रहे हैं वो किसी न किसी तरह से छोटा मोटा काम करके अपने आप को मैनेज कर रहे हैं, अपने लाइफ को मैनेज कर रहे हैं। लेकिन ऐसे लोग जो लोग गाँव साइड में रह रहे हैं, उन लोग क्या करें? उन लोग को मजबूरन शहर में आने की ज़रूरत पड़ती है काम के लिए। और साथ ही साथ दोस्तों, हम बात करें एजुकेशन की, तो एजुकेशन में भी ऐसे काफ़ी लोग हैं जो मेन सिटीज़ में नहीं है दोस्तों, वो किसी टाउन में रहते हैं या किसी गांव में रहते हैं। तो ऐसे स्टूडेंट लोगों को भी अपनी पढ़ाई को पूरी करने के लिए शहर में आने की ज़रूरत पड़ती है। दोस्तों, लोग शहर में आ तो जाते हैं, लेकिन उसके बाद में जो उनको सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो फेस करनी पड़ती है वो ये है दोस्तों कि उनको जो रूम है उसको रेंट पे लेके वहाँ रहने की ज़रूरत पड़ती है। आप किसी भी शहर में देख लीजिएगा, हर दिन ऐसे काफ़ी लोग, सैकड़ों हजारों लोग शहर में आते हैं जॉब की तलाश में, पढ़ाई की तलाश में। और अगर देखेंगे तो शहर में वो रेंट के लिए घर ढूंढते रहते हैं। तो दोस्तों, इस सिचुएशन को अगर देखें तो एक बहुत बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। वो ये है दोस्तों कि आप उन लोगों को, ऐसे ज़रूरतमंद लोगों को हाउस जो है वो रेंट पे प्रोवाइड कराएं। मेरे कहने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपके पास में अगर घर है रेंट में तभी आप अवेलेबल कराएं, ऐसा नहीं है। आप चाहें तो किसी दूसरा का घर भी उनको रेंट पे दिला के बीच का पैसा आप ले सकते हैं। लेकिन क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप इसको जानते हैं। सबसे फर्स्ट काम आपको ये करनी है कि सबसे पहले क्रोम ब्राउज़र में जाइए और जाने के बाद में ढूंढिए कि आप जिस शहर में रह रहे हैं वहाँ पर कौन कौन से एरिया में कितने कितने रूम अवेलेबल हैं, कितने कितने घर अवेलेबल हैं रेंट के लिए। तो सबसे पहले उनको सर्च करिए। और इसका सबसे अच्छा काम यह है कि आप सबसे पहले अपने एरिया से स्टार्ट करिए, क्योंकि आपके एरिया में आपको लोग जानते भी हैं। तो वहाँ से स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो आप सबसे पहले अपने एरिया में जो है उसको देखते हैं कि कहाँ अवेलेबल है, कहाँ नहीं है। इसके बाद में आपके शहर में और भी जो एरिया, आपके आसपास की जो लोकेलिटी होगी वहाँ आप पता कर सकते हैं। तो इसके बाद दोस्तों, जब आपने पता लगा लिया है कि इतने जगह खाली है रेंट के लिए हाउस, तब उसके बाद में आपको ये करना है कि आपको वहाँ पर फिजिकली जाना होगा। जाने के बाद में आप उस घर के जो ओनर है या जो उस घर की डील कर रहे हैं, आपको उनसे फेस टू फेस बात करनी है, उससे कॉन्टैक्ट नंबर लेना है। लेने के बाद में एक डायरी मेंटेन करनी है कि फलाना आदमी जो है जिससे आप मिल के आए उसके पास में कितने रूम है, रूम की रेंट क्या है। तो दोस्तों, इस तरह से आपको लिस्ट तैयार करनी है। बहुत लोग इस काम को नहीं करते दोस्तों, लेकिन हम जो काम करेंगे प्रॉपर तरीके से, तो इससे हमें ही फ़ायदा होने वाली है। इससे हमारे भूलने के चांसेस मैक्सिमम 0 हो जाते हैं। इसलिए जहाँ भी जाओ, जो भी डिटेलिंग आपको समझ में आए, जो सही लगे, उसको नोट डाउन करके रख लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की ओर। नेक्स्ट स्टेप में दोस्तों हम मार्केटिंग करेंगे। मार्केटिंग में हमें ये करनी है कि यहाँ एक भी पैसा हमको इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। रीज़न ये है क्योंकि अभी तक श्योर नहीं है कि हमारे पास में कस्टमर आए नहीं है, हमें 1 रुपये भी फ़ायदा नहीं हुआ। अगर 1 रुपये हमें फ़ायदा हो, उसके बावजूद भी कोशिश करिए कि आपको मार्केटिंग में 1 रुपये भी खर्च करने की ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि इतने फैसिलिटीज़ हमारे पास में अवेलेबल है कि हम फ्री में मार्केटिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों, हमें ये करनी है कि हमारे पास में जो फेसबुक अकाउंट है उस अकाउंट में हम स्टोरी में डाल सकते हैं, या फिर दोस्तों हम पोस्ट कर सकते हैं कि फलाने एरिया में इतना रूम खाली है। उनसे बोल दीजिए बस आपको कांटेक्ट करने हैं। बाकी आप कॉल करके या फिर डीएम में बात कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों, अगर आप चाहें तो एक व्हाट्सएप ग्रुप बना सकते हैं। वहाँ पर जिनकी जो क्यूरी होगी आपसे पूछेंगे,
आपको जो भी पता होगा कि कहाँ पर क्या है अवेलेबल है, आप वहाँ पर पोस्ट कर दीजिए। उसके बाद में अपने नियर बाय में जितने लोग हैं उनको आप पोस्ट सेंड कर सकते हैं कि उनको अगर ज़रूरत पड़े तो वो आगे लोगों को बताए। इससे भी आपकी फ्री में मार्केटिंग होती है। उसके बाद में आप चाहें तो दोस्तों कुछ लोगों को डायरेक्ट बात कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा ही बहुत लोग करते हैं कि आपने कुछ लोगों को बता दिया तो उनको याद रहेगा। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि जब हम लोग कोई अवेलेबल नहीं रहते हैं तो अचानक से कुछ लोग आते हैं रेंट में घर देखने के लिए, तो उस समय आपने अगर कुछ लोगों से बात किया है तो वो लोग बता सकते हैं कि हाँ इसके पास में अवेलेबल है, तो आप बाद में उससे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों आपके शहर के अंदर में कोई प्रोफेशनल पेज अगर होगी जो इस तरह का काम करती होगी तो आप वहाँ पर जाकर आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। आप जब उस पेज को ज्वाइन करेंगे तो उस पेज में बहुत सारे डिटेल्स जो होंगे उनसे भी आपको जानकारी पड़ेगी। उसके बाद में आपके पास में अगर कोई क्यूरी है तो आप वहाँ पर पोस्ट कर सकते हैं और वहाँ पर लिख सकते हैं कि अगर किसी को इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आपको डीएम कर दे, तो यहाँ से भी आपको काम मिल सकता है। उसके बाद में हम और एक टाइप का मार्केटिंग करेंगे, वो एक करेंगे कि हम एक प्रिंट आउट छपा लेंगे। उस प्रिंट आउट में जैसे कि बहुत जगह आपने देखा होगा कि हाउस ऑन रेंट या किराए का मकान देना है, ऐसा करके अपना नंबर लिख देते हैं। सिर्फ इतना ही करना है और जो जगह ज़्यादा पॉपुलेटेड है उस जगह में जाकर आप उसको चिपका सकते हैं, जैसे कि मार्केट एरिया में, जैसे कि मेन रोड में, जैसे कि दोस्तों स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल्स, ऐसे पॉश एरिया में आप उसको चिपका दीजिए। वहाँ से भी आपको क्यूरी आएंगे तो फिर उससे भी आप डील कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं दोस्तों स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 में डीलिंग। जब इतना जगह हमने मार्केटिंग कर ली, अब कुछ क्यूरी हमारे पास में आएगी तो हमें क्या करना है? सबसे पहले ये करनी है कि जो सामने वाला हमसे पूछ रहे हैं जिस घर के बारे में, तो सबसे पहले उस कस्टमर को जो हमसे क्यूरी पूछ रहे हैं जिससे घर चाहिए, उनसे हम सबसे पहले ये डील करेंगे कि हम जो भी घर उसको दिखाएंगे अगर उनको पसंद आती है तो उनका जो 50% का जो अमाउंट है एडवांस पेमेंट वो हमें मिलना चाहिए। जैसे कि मान के चलो अगर 10,000 रेंट है तो उसमें से 5,000 रुपये हमें मिलेगी स्टार्टिंग में, क्योंकि हम बाद का कोई सीन नहीं रखेंगे। बाद में हो सकता है कि उसको घर मिलने के बाद में पलट जाए, इसलिए नहीं, स्टार्टिंग में ही। इसके बाद में सेम चीज़ हमें ये करना है, जिस घर को पसंद कर रहे हैं उस घर की जो ओनर है, जो मालिक है या जो डील कर रहे हैं, उनसे हमें बात करनी है कि मैं जिस कस्टमर को लेके आऊँगा अगर उसको घर पसंद आ गया तो 50% मेरा। वो ना नहीं बोलेंगे दोस्तों, क्योंकि वो अपने घर को रेंट पे दे रहे हैं, उनको तो 12 महीना का जो है वो रेंट मिलने वाला है, उनको प्रॉफिट होने वाली है, उसको नया बिजनेस मिलने वाला है, तो वो आपको 50% देने के लिए एग्री हो जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, एक जगह से 50%, एक जगह से 50%, दोनों का 50-50 मिला के आपको 100% का प्रॉफिट होता है। मतलब अगर हम बात करें तो 1 महीना का जो रेंट है वो आपके हाथ में आ जाएगी। अब दोस्तों फाइनली हम बात करेंगे कि इस काम से हमें कितनी प्रॉफिट होने वाली है। तो चलिए अर्निंग की बात करते हैं। दोस्तों जैसे कि हम जानते हैं कि आज के डेट में शहर के अंदर में 10,000 के नीचे कोई घर अवेलेबल नहीं है। बहुत ही रेयर होंगे जो 10,000 के नीचे अवेलेबल होंगे, अगर होंगे भी तो थोड़ा आउट एरिया में। लेकिन अधिकतर अगर शहर के बीच में या कोई टॉप एरिया जो है जहाँ लोगों की डिमांड होती है वहाँ 10,000 कम से कम है। तो मान के चलते हैं दोस्तों कि अगर हम घर को डील कराते हैं और एक घर हमसे डील होती है तो सिर्फ एक घर से हमें 10,000 रुपीज़ मिल रही है। इसी तरह अगर लोगों की ज़रूरत को देखें तो हम 1 महीने के अंदर में चाहें तो 10-20 घर हम डील कर सकते हैं आराम से। तो दोस्तों चलो मैं मानता हूँ 10-20 घर डील नहीं होती है, अगर 10 घर भी हम मतलब अगर डील करते हैं ना दोस्तों, तो भी हमें कम से कम 10,000 × 10 मतलब 1 लाख रुपए तक हमारी जेब में आ सकती है। और इस बात को दोस्तों मैं हवा में नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि जब सीजन आने वाली रहती है ना, जब लोगों के बैच चेंज होते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं गांव से शहर में आते हैं, बहुत सारे लोग काम की तलाश में गांव से शहर में आते हैं, उस समय उनको इतने घर की ज़रूरत पड़ती है ना कि वहाँ पर घर के शॉर्टेज पड़ जाती है। इसलिए दोस्तों इसमें बहुत पोटेंशियल है और सबसे बड़ी बात है ये आप एज ए पार्ट टाइम कर सकते हैं। दोस्तों ये हुई एक अर्निंग। तो यहीं पर मैं दूसरे अर्निंग की बात करता हूँ। दूसरा अर्निंग ये है कि मान के चलो अगर किसी को घर की ज़रूरत है, वो हमको डील करते हैं, डील करने के बाद में हम उसे कहीं भी फ्री में नहीं लेके जा सकते हैं। उसे हम अगर कहीं पर घुमाने लेके जाते हैं, कहीं घर दिखाने के लेके जाते हैं, तो हम अगर अपनी गाड़ी में लेके जाते हैं ना, तो उसे तेल भरने के पैसे हम चार्ज करते हैं, 100 रुपया 200 रुपया। और हाँ ये चीज़ होती है, ऐसा कुछ नहीं है मैं अपने से बना के बोल रहा हूँ, ये चीज़ होती है शहर में। तो अगर मान के चलो कि अगर कोई एक कस्टमर आपके पास आते हैं और आपको बोलते हैं कि मुझे 2-4 घर भी दिखाओ, तो भी अगर वो 100 रुपये के आपके पास तेल भरने के लिए पैसे देते हैं तो वहाँ से भी आपको कुछ पैसा तो हाथ में आती है दोस्तों, वहाँ से भी आपको फ़ायदा होती है। क्योंकि बहुत सारे लोग ये सोच सकते हैं कि अगर कोई कस्टमर आए और हमें बोले कि हमें साथ में घर देखने जाना है, और जाने के बाद वो रिजेक्ट कर देते हैं कि नहीं मुझे घर नहीं चाहिए, तो हो सकता है हमारा पैसा लॉस हो। तो हम अगर ये करेंगे तो वहाँ भी लॉस होने के चांसेस 0 हो जाते हैं, आपको 1 रुपये भी लॉस नहीं होता वहाँ भी। अब बात करते हैं दोस्तों फाइनली एक्सपेंशन की।
क्या हम इसे एक्सपैंड कर सकते हैं? जी हाँ दोस्तों, हम इसे एक्सपैंड जरूर कर सकते हैं। वो कैसे? स्टार्टिंग में हमने अपने एरिया से स्टार्ट किया काम। हमने अपने एरिया से करने के बाद में जब काम कुछ अच्छा लगा, कुछ काम बढ़ा है, उसके बाद में हम आसपास के जो एरिया में देखेंगे कि कहीं पर न्यू प्रॉपर्टी अगर बनी होगी तो वहाँ पर हम जाकर बात कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो नया फ्लैट को खरीद के उसको रेंट पर रख देते हैं। तो हमें वहाँ भी पता करनी है। तो दोस्तों यहाँ से भी हम बिज़नेस को एक्सपैंड कर सकते हैं। इसके बाद में दोस्तों हमारे आसपास के जो एरिया है, चाहे वो 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 5 किलोमीटर के दायरे में है, वहाँ भी हम पता कर सकते हैं। वही सेम काम करना है, नेट से देखना है और वहाँ पर जाके हमको फिजिकली जाके पता करनी है। इसके बाद में क्या हो सकता है दोस्तों, इसके बाद में हम आगे जब देखेंगे कि हमारा अच्छा खासा काम चल रहा है, हम अगर महीने के मान के चलो 10 की जगह में 20-30 काम हम कर रहे हैं, तब हम एक ऑफिस ले सकते हैं। हम वहाँ से काम कर सकते हैं, अपने नीचे स्टाफ को रख सकते हैं। तो इस तरह से दोस्तों अगर हम चाहें तो इस बिज़नेस को बहुत दूर तक लेके जा सकते हैं। और दोस्तों आगे चल के हम कमर्शियल शॉप जो है उसका काम कर सकते हैं। उसके बाद में दोस्तों न्यू कंस्ट्रक्शन जो है उसके काम कर सकते हैं। तो इसको हम देखें तो इस काम को हम जीरो से स्टार्ट किया और काफ़ी दूर तक हम इस काम को लेके जा सकते हैं। सो आई होप दोस्तों कि इस वीडियो से आपको कुछ हेल्प हुई होगी। हेल्प हुई तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आपके अगर कोई कमेंट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। जय हिंद, वंदे मातरम।